हमारे कुछ साथी जैसे हम भी भटक गए थे। पिछले दिनों हमने कांग्रेस छोड़ के एक नई पार्टी में गए, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। मैंने इसको कबूला है। पहले 27 तारीख को ये कश्मीर वैली के अंदर साउथ कश्मीर में सबसे पहले वहाँ से शुरू होगी और दूरू, वेरीनाग, कोकरनाग, अनंतनाग से होती हुई ये श्रीनगर के अंदर आएगी। जहाँ तक कश्मीर प्रेस का ताल्लुक है, आज काफ़ी मुद्दत के बाद मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूँ, लेकिन हमारा और आपका रिश्ता जो है वो काफ़ी पुराना रहा। मैं CLC लीडर भी रहा, 6 साल स्पीकर भी रहा, तो मीडिया के साथ बहुत ही अच्छा तालमेल रहता था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी। तो आज मैं काफ़ी देर के बाद आपसे रूबरू हो रहा हूँ। आज के जो हालात हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारी रियासत का दर्जा ख़त्म हो चुका है। वो रियासत जिसको स्पेशल दर्जा हुआ करता था, आज लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, सरकारी नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है बहुत, और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। इन कारणों से रियासत का अवाम जो है काफ़ी मुश्किलात में है। इन हालातों में हम आपसे मिल रहे हैं। हम ये डिमांड करेंगे, हमारी पार्टी ये डिमांड करेगी कि जल्द से जल्द रियासत का दर्जा हमें मिलना चाहिए। ज़मीनों के हक जो हैं वो पहले की तरह, जैसे 370 टूटने के पहले जो हक हमें थे ज़मीनों के, नौकरियों के, दूसरी चीज़ों के, वोट डालने के, नुमाइंदा बनने के, चाहे वो सरपंच का हो, MLA का हो, MP का हो, लोकल लोग ही इलेक्शन लड़ पाएँ, बाहर के नहीं आए। और महंगाई पे कंट्रोल किया जाए, डेली वेजर, नीड बेसिस, इन सब को पक्का किया जाए। ये हम मुतालबा रखते हैं, हमारी पार्टी जो मुतालबा रखती है। उसके साथ साथ हमारे कुछ साथी जैसे हम भी भटक गए थे। पिछले दिनों हमने कांग्रेस छोड़ के एक नई पार्टी में गए, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। मैंने इसको कबूला है पहले भी, पब्लिकली भी और मीडिया के सामने भी, कि जिस पार्टी ने हमें पहचान दी, जिस पार्टी में हमने 35-40 साल काम किया, उस पार्टी को छोड़ के हमारी बहुत बड़ी भूल थी। क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी जमात है जिसने एक लंबी जदोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद एक अच्छा संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी के हकूक़ हैं उस संविधान में, और इस मुल्क को बनाया जहां बड़े बड़े नेशनल हाईवे, यूनिवर्सिटीज़, रेल लाइनें, हवाई अड्डे, कारखाने, हर शोबे में हॉस्पिटल, हर शोबे में मुल्क को आगे बढ़ाया। आज दुनिया के 4-5 जहां बड़े तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें हिंदुस्तान का भी, भारत का भी नाम आता है। जो दुनिया के ताकतवर मुल्क 4-5 हैं, उनमें भारत का भी नाम आता है। ये सब कांग्रेस की वजह से ही हुआ। हमने दिल्ली में पिछले दिनों कांग्रेस ज्वाइन किया। कल आपको मालूम होगा लगभग 60 से ज़्यादा हमारे जो सीनियर लीडर्स थे, जिसमें कुछ लेजिस्लेचर भी थे, कुछ दूसरे सीनियर लीडर थे, उन्होंने जम्मू में ज्वाइन किया। लगभग 18 के करीब हमारे सीनियर साथी आज जहां कश्मीर में ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो इसलिए हमने आपको तकलीफ़ दी है। और हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, जिसका भारत भर में बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। एक आप तब्दीली मुल्क के अंदर देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर में भी जोर शोर से श्री माननीय राहुल जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो जहां भी कामयाब रहेगी, और उसकी पूरी तैयारियां जो हैं वो चल रही है। इसके बारे में, यात्रा के बारे में चेतन चौहान जी आपको तफसील में बताएंगे। उसके पहले मैं कुछ नाम पढ़ना चाहता हूं जो साथी आज ज्वाइन कर रहे हैं। हाजी अब्दुल गनी खान, एक्स वाइस प्रेसिडेंट JKPCC,
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर जे 15 साल रहे हैं, चेयरमैन सेंट्रल जोन कमेटी DAP ज्वाइन किया। जे लगभग 18 लोग हैं और भी लोग जो हैं वो राब्ते में हैं। बड़ी जल्दी आप देखेंगे और लोग भी आगे ज्वाइन करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा चौहान साहब से कि जो यात्रा के बारे में आपको ब्रीफ करें। सभी श्रीनगर के प्रेस के साथियों को नमस्कार। और मैं यहाँ भारत जोड़ो यात्रा का कोऑर्डिनेटर हूँ जो वैली के अंदर आनी है। ये यात्रा सितंबर के महीने से कन्याकुमारी से चली थी और प्रदेश दर प्रदेश होते हुए अब ये कल जम्मू कश्मीर की सरजमी पर अपना पहला कदम रखेंगी। और मुझे बड़ी खुशी से ये आपको बताने में खुशी होती है कि जो मुद्दे राहुल जी ने लेकर चले थे इस देश के लिए, जो मुद्दे इस देश के लिए राहुल जी लेकर चले थे, जिस तरीके के आज माहौल पूरे देश के अंदर है कि जो सरकार इस वक्त सेंटर में काबिज है, उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क की जनता को बेवकूफ़ बनाया। और आज जो वायदे उन्होंने 8 साल पहले करे थे 2014 में, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। चाहे वो बेरोज़गारी का मामला हो, चाहे वो 2000 करोड़ नौकरियां 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वायदा दिया था उन्होंने, वो पूरा नहीं किया किसी। और आज जो महंगाई के हालात हैं, जो 400 रुपये का सिलेंडर आज लगभग 1150-1200 रुपये तक पहुंच गया है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रेट है हर तरीके से। और अभी एक नई रिपोर्ट जो आप लोगों के सामने आई है कि जो गरीब और अमीर की खाई इतनी बड़ी हो चुकी है कि तकरीबन इस देश की सारी संपत्ति कुछ चुनिंदा परिवारों के पास है। ये जो मुद्दे थे, इन मुद्दों को लेकर किसानों का जो मुद्दा था, स्टूडेंट्स का जो मुद्दा था, उसको लेकर ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई। और एक समय था कि जब लोग ये कहते थे, शायद आपके मीडिया के लोग भी ये कहा करते थे कि ये यात्रा ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। परंतु देश के नागरिकों ने, साथियों ने और सब लोगों ने, इसमें सभी वर्गों ने, चाहे वो किसान थे, दलित थे, शोषित थे, पढ़े लिखे लोग भी इसमें आए, इसमें युवा लोग भी आए। और आज ये एक यात्रा ना रहकर एक बहुत बड़ा कारवां बन चुका है, एक बहुत बड़ा हजूम बन चुका है। और लोग अब राहुल गांधी की तरफ आशाओं की नज़रों से देखते हैं कि शायद इस यात्रा के माध्यम से आज इस सरकार कुछ नए फैसले ले और इस सरकार जो हमारी जनता को कुछ नई रियायतें दे सके। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, वैली की बात करूं, तो ये 27 तारीख को जवाहर टनल से होकर 27 तारीख को ये कश्मीर वैली के अंदर साउथ कश्मीर में सबसे पहले वहाँ से शुरू होगी और दूरू, वेरीनाग, कोकरनाग, अनंतनाग से होती हुई ये श्रीनगर के अंदर आएगी। और 30 तारीख को हम एक शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में एक बहुत बड़ी एक जनसभा कर रहे हैं, जहां पर हिंदुस्तान की सारी पार्टियों के नेता जो इस भारत जोड़ो यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें केवल कांग्रेस के नेता नहीं हैं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर बहुत सारी सियासी पार्टियों ने अपना समर्थन हमें दिया है, जिसमें फारूक अब्दुल्ला जी ने और उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि वो खुद यात्रा में ज्वाइन करेंगे, खुद साथ चलेंगे। महबूबा मुफ्ती जी ने भी हमें कहा है कि वो खुद इसमें यात्रा में साथ चलेंगी। हमारी शिवसेना जो यूनिट है ठाकरे जी वाला, उन्होंने कहा है। बहुत सारी कश्मीर की जो सियासी पार्टियां हैं, उन्होंने अपने अपने राय दी है कि हम राहुल जी के साथ और उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलना चाहते हैं। तो 30 तारीख को इसका समापन समारोह है और 30 तारीख को हिंदुस्तान की सारी लाइक माइंडेड पार्टीज़ जो भाजपा
से, अपनी आइडियोलॉजी से, भाजपा की विचारधारा से अपने आप को अलग रखती हैं, वो सारे नेता यहाँ होंगे। और एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे इंडिया को भी और पूरे वर्ल्ड को भी ये यहाँ से, श्रीनगर से जाने वाला है कि अब हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके की तानाशाही बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और आने वाले समय में लोग इस यात्रा के माध्यम से बहुत बड़ी तब्दीली इस देश में लाएंगे, ऐसा हम सब का विचार है।